इन दिनों गरचे दकन में है बड़ी कद्र ए सुखन, कौन जाए जौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। नमस्कार, मैं शशि शेखर, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। और आज बात दिल्ली की, दास्ताने दिल्ली, दिल्ली की सियासत, दिल्ली के सियासतदान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी एक बयान दिया, जिस बयान को लेकर पूरे देश में एक तरह की हलचल है। जो एक बार दिल्ली आ गया वो आ गया, और ऐसा आया कि मेरी दिल्ली अब हमारी दिल्ली है। हमारी यानी बिहारियों की, पहाड़ियों की, उत्तर प्रदेश वालों की ये दिल्ली। 70 में से 16 सीटों पर पूर्वांचलियों का प्रभुत्व। ऐसे समय में जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहारी, दिल्ली के सीएम हरियाणा वाले, डिप्टी सीएम यूपी वाले, आम आदमी पार्टी के दर्जन भर से अधिक विधायक बिहार यूपी के, इतनी ही या कहे इससे अधिक संख्या में वार्ड पार्षद बिहारी या पूर्वांचली। लेकिन इस सब के बाद भी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि एक बिहारी 500 रुपये का टिकट लेकर आता है, 5 लाख रुपए का इलाज करा के चला जाता है, तो इस बयान से राजनीतिक गर्मा गर्मी मचनी तो तय है। वैसे ही उनका अधूरा बयान है। पूरा बयान ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार के लोग यहाँ आते हैं और उनका इलाज होता है और वो खुश होकर यहाँ से चले जाते हैं। और ये भी कि दिल्ली की तरह ही देश के बाकी राज्यों में भी अस्पताल की, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बयान तो बयान है और राजनीति तो राजनीति है। तो केजरीवाल के इस बयान को जस्टिफाई करने से ज़्यादा जरूरी है कि हम उस बयान को एनालाइज करें कि आखिर उन्होंने जो कहा उसका मतलब क्या है और उसके क्या मायने हैं। अरविंद केजरीवाल का यह बयान पॉलिटिकली इनकरेक्ट तो है ही। जैसे कभी राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने वाली मशीन की बात की थी, वो असल में राहुल गांधी ने नहीं बल्कि किसी और ने कही थी। लेकिन तकनीक का दौर है तो बयान की काट छाट भी होगी, और जब काट छाट होगी तो जो बयान लोगों के सामने जाएगा उस पर राजनीति भी होगी। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक आसान तरीका है ऐसे चीज़ों पर बयान देना और ऐसे ही चीज़ों पर राजनीति करनी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जो राजनीतिक स्थिति है उसको समझते हुए ऐसा कोई भी बयान देना चाहिए था जिससे क्षेत्रवाद की बू आए, जब उनको पता है कि पूर्वांचलियों की करीबन 30 से 40-50 लाख की आबादी दिल्ली और एनसीआर में है और एक बड़ा मतदाता वर्ग है वो यहाँ। तो फिर जब असम में बिहारियों या पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ हिंसा होता है, वो होती है, महाराष्ट्र में उन्हें पीटा जाता है या गुजरात में जब उनसे मारपीट होती है, तो उन चीज़ों को के बरक्स दिल्ली का ये जो बयान है कि बिहारी आते हैं इलाज करा के चले जाते हैं, इसमें आखिर अंतर क्या है? क्या इस चीज़ के लिए वो ठीक बात है कि उन्होंने जो बयान दिया वो एक अलग बहस है उसमें कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये बयान पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र के भी अपने तर्क होते हैं, असम वालों के भी अपने तर्क होते हैं, गुजरात वालों के भी अपने तर्क हैं बिहारियों या पूर्वांचलियों के खिलाफ बोलने या मारपीट करने के। लेकिन इससे वो सही तो नहीं हो जाते। आखिर ये देश एक है, इस देश में किसी को भी कहीं भी आने जाने, रोजी रोटी कमाने की आज़ादी है। फिर दिल्ली की बात, दिल्ली के विकास में बिहारियों का या पूर्वांचलियों का क्या योगदान रहा है, इससे भला कौन इनकार करेगा। चाहे वो यहाँ का सामाजिक डेवलपमेंट रहा हो, सांस्कृतिक विकास रहा हो, राजनीतिक विकास की बात हो, आर्थिक विकास की बात हो, सांस्कृतिक विकास। अब तो छठ पूजा दिल्ली में इसकी राष्ट्रीय माफ़ कीजिए सरकारी छुट्टी तक इसको लेकर दी जाती है, घोषित की गई है। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या है और राजनीति में, चुनाव में नंबर ही काउंट होता है, हेड काउंट होता है। तो इस चीज़ को तो अरविंद केजरीवाल भी बेहतर समझते हैं। बावजूद इसके उन्होंने ये बयान दिया, तो ये बयान कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों के खिलाफ है, बिहारियों के खिलाफ है, और उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अब सवाल ये भी है कि दिल्ली में जो अस्पताल है जिसकी वो बात कर रहे हैं कि बिहारी आते हैं यहाँ और इलाज कराकर चले जाते हैं, तो सवाल है कि यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब सारे विकास के काम ही दिल्ली में होंगे
जब विकास को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाएगा, जो कुछ भी बड़ी चीज़ें हो, खुलनी हो, स्थापित होनी हो, वो दिल्ली में होंगी, तो लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन दिल्ली में एम्स केंद्र सरकार का है, 2 और बड़े अस्पताल RML और सफदरजंग ये भी केंद्र सरकार के हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं बाहर से इलाज कराने, न सिर्फ बिहार के बल्कि अन्य राज्यों के भी, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज है, स्पेशलिटी है, जो बाकी अन्य जगहों पर, खास करके जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे वो नहीं है। रह गया दिल्ली सरकार का अस्पताल, तो निश्चित तौर पे 1-2 अस्पताल हैं जो अच्छे हैं, वो भी स्पेशल एक्सपर्टीज़ है, स्पेशलिटी है उनकी। लेकिन ये कहना कि सिर्फ बाहरी लोग आकर वहाँ इलाज करवा लेते हैं, ये भी जायज़ नहीं है। हाँ, बाहर के लोग ज़रूर आते हैं, बिहार के लोग आते हैं, यूपी के लोग भी आते हैं, वो इलाज करवाते भी हैं। लेकिन वो या उनके लोग, अब मैं बिहार का हूँ, मैं बिहार में दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग रह रहे हैं, वो यहाँ की इकोनॉमी में इतना योगदान करते हैं, इसके बदले अगर मेरे जैसे लाखों बिहारियों के परिवार से या यूपी वालों के परिवार से कोई आकर यहाँ इलाज करा ले, इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? और क्या इसके लिए वो टैक्स नहीं देता? वो जो शर्तें हैं, जो नियामक शर्तें हैं, जो आवश्यकता है, उनको वो पूरा नहीं करता। तो ये इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी, ऐसे बयान जिससे कि क्षेत्रवाद की बू आए, ये निश्चित तौर पर इस बयान को उसी कैटेगरी में रखा जाएगा जिस कैटेगरी में कभी महाराष्ट्र में जो शिवसेना है या राज ठाकरे की पार्टी है, उन लोगों के बयान होते हैं, या अल्पेश ठाकोर ने जिस तरह की बयानबाजी की थी। मेरा मानना है कि इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी को ये तो पता चल गया बिल्कुल बहुत ही कम समय में, जो कि मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए जो रिएक्शन आया, उसमें उनको ये एहसास हो गया कि उन्होंने कुछ बड़ी गलती कर दी है। उसके लिए उन्होंने डैमेज कंट्रोल भी शुरू किया। रोज़ वो लगातार पीसी पे पीसी किए जा रहे हैं और इस चीज़ को साबित करने में जुटे हैं कि हम ही पूर्वांचलियों के असली जो है हमदर्द है। ठीक है, ये राजनीति है, वो करें, लेकिन इस सब से अलग एक सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था का अगर उठता है तो वो सवाल तो है। मैं बिहार के जिस क्षेत्र से आता हूँ, मोतिहारी से, वहाँ से जो 2 महत्वपूर्ण ट्रेनें चलती हैं, सप्त क्रांति एक्सप्रेस और मड़ुआडीह। सप्त क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली आती है और मड़ुआडीह वाराणसी। आपको यकीन हो ना हो, आप किसी भी दिन इन दोनों ट्रेन में चले जाएं, इनके जितने पैसेंजर होते हैं, इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या बीमार लोगों की होती है, जो या तो BHU में या दिल्ली एम्स या अन्य जगहों पे इलाज कराने के लिए आते हैं। तो जो लोग यहाँ आते हैं इलाज करवाने, क्या उनका पैसा खर्च नहीं होता? पैसा तो उनका भी खर्च होता है। मुफ्त में तो चलिए ठीक है, इलाज मुफ्त में हो जाता है सरकारी अस्पतालों में, लेकिन उसके अलावा 10 तरह के खर्चे हैं, वो पैसा भी उनको खर्च करना होता है। तो एक समस्या है, स्वास्थ्य सेवा को लेकर एक समस्या तो है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवा कोई आज से नहीं, काफ़ी पहले से, चूँकि देश की राजधानी है तो यहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल खुलते रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन दिए जाते रहे हैं। और चूँकि देश की राजधानी है तो ये देश भर के लोगों का हक है कि वो यहाँ आए और यहाँ के स्पेशल और एक्सपर्ट सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं। हाँ, ये कहना जरूर ठीक है कि पूरे देश में इस तरह की स्वास्थ्य सेवा हो, लेकिन कहने भर से तो नहीं होगा। फिर ये भी सवाल उठेगा कि खुद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कितने नए जीबी पंत अस्पताल बना दिए, कितने नए एम्स के टक्कर के अस्पताल बना दिए। मोहल्ला क्लिनिक खुलना एक अलग बात है, लेकिन जीबी पंत जैसे और अस्पताल का खुलना एक अलग बात है, एम्स जैसे, सफदरजंग जैसे अस्पतालों का खुलना अलग बात है। ये होना चाहिए दिल्ली में भी, देश के बाकी हिस्सों में भी। तो शायद किसी को ये शौक़ नहीं होता कि हम 1000 किलोमीटर दूर जाकर पैसा खर्चा करके और हम अपना इलाज कराएं। मजबूरी है, इस मजबूरी को समझिए। अगर आप इस मजबूरी को नहीं समझेंगे तो लाख आप कुछ भी काम करें, भारत की राजनीति में
काम से ज़्यादा नियत और उससे भी ज़्यादा आपके बयान यानी आपकी भाषा, उसको लोग परखते हैं, देखते हैं। नमस्कार, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। आगे हम फिर बात करेंगे किसी और मुद्दे पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।